आइए क्लास 10th का एक नया चैप्टर है जिसका नाम है त्रिकोणमिति, हम उसका स्टडी करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को पसंद आएगा वीडियो और आप मन लगा के देखिए और अपने साथ में साथ नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। त्रिकोणमिति जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री का हम करते क्या है, ब्रेक करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री को हम 3 पार्ट में ब्रेक करेंगे। हम ट्रिग्नोमेट्री का आपको बताएंगे कि शाब्दिक अर्थ और शाब्दिक मीनिंग क्या है। आइए देखिए, जैसा लिखा गया है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का जब हम ब्रेक करते हैं इसको 3 पार्ट में, तो आता है ट्रिगो, ट्राई प्लस गोन प्लस मेंट्री। देखिए बच्चों, ट्राई मतलब होता है आपका 3 मतलब होता है आपका 3, गोन मतलब होता है साइड मीन्स होता है आपका भुजा, मेंट्री मतलब होता है आपका मेजरमेंट मतलब होता है नापना। त्रिकोणमिति में देखिए हम करते क्या है, जैसा कि आपने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री को हमने 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया। पहला ट्राई है, दूसरा गॉन है, तीसरा मेंट्री है। ओ देखिए यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में ओ कनेक्टिविटी के लिए आता है, वर्ड को कंप्लीट करने के लिए वो लगाया जाता है। आपको बता देते हैं, ट्राई मतलब होता है 3, उसका नाम 3। गोन मतलब होता है साइड मतलब होता है आपका भुजा। मेंट्री मतलब होता है मेजरमेंट होता है आपका नापना। तो त्रिकोणमिति का अर्थ क्या हुआ, त्रिकोणमिति में हम किसका स्टडी करते हैं, त्रिकोणमिति में हम क्या पढ़ते हैं, क्या निकालते हैं, इसका यूज क्या होता है, हम सब आपको बताएंगे। तो देखिए त्रिकोणमिति क्या है आपका, बोलते हैं त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम 3 भुजाओं का माप करते हैं। 3 भुजाओं का माप करते हैं या 3 भुजाओं को हम नापते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि वह कौन सी आकृति है जिसमें हम 3 भुजाओं की माप करते हैं। हाँ बच्चों, आप लोग सही सोच रहे हैं, उस आकृति का नाम है त्रिभुज। तो हम त्रिकोणमिति में त्रिभुज वाले आकृति का हम क्या करते हैं, नाप निकालते हैं। तो आइए देखते हैं त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज दैट इज ट्रायंगल। अब आइए इसके फ़ोटो के बारे में, त्रिभुज का फ़ोटो हम बना दें आपको। तो इसका फ़ोटो आपके सामने बन चुका है। देखिए बच्चों, जब हम त्रिभुज के वर्टेक्स का मतलब शीर्ष का जब हम नामिंग करते हैं तो हम क्लॉकवाइज नहीं करते हैं। घड़ी की दिशा को बोलते हैं क्लॉकवाइज और घड़ी के विपरीत दिशा को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो घड़ी की विपरीत दिशा में हम करते क्या है, त्रिभुज के वर्टेक्स और शीर्ष का नाम लिखते हैं। तो वर्टेक्स मतलब पता होगा, देखिए एक वर्टेक्स आपका यह है, दूसरा वर्टेक्स ये है, तीसरा वर्टेक्स ये है। किसी त्रिभुज का 3 ही वर्टेक्स होता है। तो वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी। वर्टेक्स मतलब होता है आपका शीर्ष, वर्टेक्स मतलब होता है आपका शीर्ष। तो हमने बताया जब भी आप किसी त्रिभुज का नेमिंग करेंगे, पहले बच्चे यही गलत कर देते हैं, जब भी किसी त्रिभुज का नामकरण करेंगे, नाम लिखेंगे, शीर्ष का नाम लिखेंगे, तो आप एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, घड़ी के विपरीत दिशा में करेंगे। तो वर्टेक्स से शीर्ष ए है आपका, शीर्ष बी है, शीर्ष सी है। अच्छा देखिए, हम आपको यह भी बता दें, अभी यहाँ पे शोर कर दें कि हम त्रिभुज एक ऐसी बंद आकृति है। त्रिभुज एक ऐसी बंद आकृति है जो 3 भुजाओं से घिरी होती है। 3 भुजा मतलब क्या, दैट इज BC, AC और AB। त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं और तीनों भुजा एक बंद आकृति द्वारा घिरी होती है। हम इन्हीं भुजाओं का माप करते हैं किस में, त्रिकोणमिति में। अभी हम आपको श्योर करना चाहते हैं कि त्रिभुज में सभी त्रिभुज की हम बात नहीं करते हैं। त्रिकोणमिति पढ़ते समय हम केवल एक स्पेशल त्रिभुज के बारे में बात करते हैं, एक स्पेशल समकोण त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। हाँ बच्चों, समकोण त्रिभुज के बारे में। तो समकोण त्रिभुज आप लोग को पता होगा, नहीं पता होगा तो हम लोग को बता देते हैं। समकोण त्रिभुज इसको बोलते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए, बस समझते जाइएगा आप लोग, कहीं भी आप लोग को डाउट होता है आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं।
समकोण त्रिभुज को बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है, आशा है कि आप लोगों को पता होगा, नहीं होगा तो हम बता देते हैं। अच्छा, समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है आपका, समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 अंश का बना होता है। हाँ, फिर से रिपीट कर देते हैं, समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें कि एक कोण 90 डिग्री का होता है, 90 अंश का होता है। तो देखिए फोटो, फिर से हम समकोण त्रिभुज का फोटो बना देते हैं। फोटो में होता है बच्चों चित्र। तो देखिए आपका ये समकोण त्रिभुज का क्या है, एक चित्र है। यह स्पेशल टाइप का एक त्रिभुज होता है जिसका नाम होता है समकोण त्रिभुज। और त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज का ही बेसिकली क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो देखिए अब देखिए, अब समकोण त्रिभुज में हमने बताया कि एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है, तो आपको पता चल गया समकोण त्रिभुज है। लेकिन हमने बोला था जब भी कोई भी दुनिया कोई भी त्रिभुज हो, उसका जब हम नामिंग करते हैं, उसके वर्टेक्स का जब हम नाम लिखते हैं तो क्लॉकवाइज नहीं करते हैं, हम एंटी क्लॉकवाइज नामिंग करते हैं। कैसे नामिंग करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। देखिए तो इसका नाम हो गया ए, क्लॉकवाइज ऐसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में। तो घड़ी के विपरीत दिशा में हम नाम करेंगे किसका, शीर्ष का। तो ए हो गया, यह शीर्ष बी हो गया, यह शीर्ष सी हो गया। अच्छा, अब आपको हम यही श्योर कर देते हैं कि समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई होता है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस त्रिकोणमिति को पढ़ने के लिए। और पाइथागोरस का थ्योरम बहुत जगह हम यूज करते हैं अपने दैनिक जीवन में, जैसे हाइट निकालने के लिए। जब भी बच्चों कभी भी आपको टावर का हाइट निकालना पड़ गया, पुल का हाइट निकालना पड़ गया, तो करते क्या है, या एंगल को निकालना पड़ गया, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से तो हम हाइट निकालते हैं। क्यों, जब दो भुजा त्रिभुज का दिया गया हो तो तीसरी भुजा हम आसानी से निकाल लेते हैं। या इस त्रिकोणमिति का उपयोग हम और कहाँ करते हैं, जैसे एंगल निकालने में। कोई चीज़ कितना स्लोप पे झुका हुआ है, उसका पार्टिकुलर एंगल क्या है, सब एंगल को क्या करेंगे, हम बताएंगे, समझाएंगे। अभी तक के लिए आप जितना बताए हैं आप उसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके फिर हम उसके बारे में आगे बताते हैं। अच्छा, फिर से मैं रिपीट कर देना चाहता हूँ एक बार मिटाने से पहले, हो सकता है कोई बच्चे नए हों जो समझने में थोड़ा दिक्कत हो गया हो, फिर से बता देते हैं आपको। देखिए हम बच्चों पढ़ रहे हैं, क्लास 10th का टॉपिक है, आपके सामने एक नया चैप्टर लेकर आ रहे हैं जिसका नाम होता है त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति होता क्या है, कैसे इसको पढ़ते हैं, इसके बारे में कैसे जाने, आप समझाते हैं हम आपको। त्रिकोणमिति क्या होता है, त्रिकोणमिति को हम करते हैं क्या है बच्चों ना, पहले 3 पार्ट में हम बांट लेते हैं। जैसे संधि विच्छेद आप लोग करते हैं ना, तो वैसे हम त्रिकोणमिति जैसे विद्यालय को लिखते हैं विद्याधनालय, ऐसे हम ट्रिग्नोमेट्री को 3 पार्ट में हम क्या करते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। जैसे देखिए ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, ट्राई एक पार्ट हो गया, गौन दूसरा पार्ट हो गया, मेंट्री तीसरा पार्ट हो गया। हम आपको अभी भी श्योर कर देते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में ओ आया है बीच में, वो कनेक्टिविटी के लिए आया है, शब्द को कंप्लीट करने के लिए आया है, ठीक है, उसका कोई पार्टिकुलर मीनिंग नहीं होता है, इसलिए हमने ओ को गायब कर दिया। तो देखिए ट्राई मतलब होता है 3, मतलब 3, ऑब्वियस सी बात है 3 होगा। गौन मतलब होता है साइड, साइड मतलब होता है आपका क्या, भुजा। मेंट्री मतलब होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट मतलब क्या होता है आपका, नापना। तो अब बताइए कि हम बोल रहे हैं कि गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम 3 भुजाओं का माप करते हैं, 3 भुजाओं का माप करते हैं, उसे बोलते हैं त्रिकोणमिति। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि वो कौन सी आकृति है जिसमें हम 3 भुजाओं का माप कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है त्रिभुज आएगा। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं जो तीनों बंद भुजा से क्या होती है, घिरी होती है। तो हमारे दिमाग में आया कि वह आकृति आपका त्रिभुज है। त्रिभुज मतलब होता है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल एक स्पेशल फिगर होता है, एक स्पेशल आकृति होता है जो 3 भुजाओं से क्या होता है, आपका घिरा होता है। तो देखिए हमने एक ट्रायंगल बना दिया, ABC, फोटो है आपका, चित्र है आपका। हमने बोला कि देखो अभी आपको श्योर कर देते हैं कि त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज के 3 कोण पाए जाते हैं और त्रिभुज के 3 ही भुजा होते हैं। अच्छा, खास बात यह है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। ये त्रिभुज की छोटी मोटी प्रॉपर्टी है बच्चों, आप लोग क्लास 6, 7, 8, 9 में पढ़ के आए हुए हैं। फिर से बता देते हैं कि त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, ABC। त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, कोण A, कोण B, कोण C। त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, AB पहली भुजा, BC दूसरी भुजा, AC तीसरी भुजा। शीर्ष के बारे में बोले तो शीर्ष होता है आपका वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब
शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी। जब भी आप किसी त्रिभुज का नामकरण कर रहे हो, खास तौर पे शीर्ष का, तो शीर्ष का जब नामकरण करते हैं तो हम एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, क्लॉकवाइज नहीं, फिर से बताया था एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होता है घड़ी की दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज होता है घड़ी के विपरीत दिशा में। तो ए बी सी यह बोलते हैं घड़ी के विपरीत दिशा में। घड़ी के विपरीत मतलब घड़ी तो ऐसे चलता है आपका, लेकिन घड़ी के विपरीत दिशा में हम नाम लिखते हैं ए बी सी। और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी का मान कितना डिग्री होता है बच्चों? हाँ, आप लोग को पता होगा 180 अंक होता है। फिर उसके बाद हमने बताया कि इस पूरे चैप्टर में, त्रिकोणमिति चैप्टर में, एक हम स्पेशल ट्रायंगल की बात करेंगे। उस ट्रायंगल का नाम होता है राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का फोटो देखिए क्या होता है। आप लोग भली बात ही जानते हैं कि समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। देखिए इसका फोटो हमने बनाया। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी पे आपका 90 अंश बन रहा है। कोण बी कितने अंश का है? 90 अंश का। यही बात है, जब एक त्रिभुज, किसी त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का हो जाए तो क्या हो जाता है? वो समकोण त्रिभुज हो जाता है। फिर हमने आपको यह बताया है कि समकोण त्रिभुज में हम एक ऐसे प्रमेय की बात करते हैं जिस प्रमेय का नाम होता है पाइथागोरस प्रमेय। अच्छा, पाइथागोरस का प्रमेय आप लोग जानते हैं कि कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। अच्छा, इसको एक बार फिर से लिख लीजिए, नोट बना लीजिए, नहीं आ रहा है वीडियो का स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। आपको टाइम देते हैं 1 मिनट का, फिर हम मिटा कर आगे बताते हैं कि समकोण त्रिभुज में वो कौन सा प्रमेय लगता है, उस प्रमेय का यूज हम कहाँ करते हैं, ठीक है, बनाते हैं। ले लीजिए आप लोग वीडियो का शॉर्ट स्क्रीन। अच्छा, अब देखिए क्या करते हैं, आशा करते हैं कि आप लोग का हो गया होगा। हम इसको इरेज करते हैं। देखिए बच्चों, जैसा कि हमने बताया कि त्रिकोणमिति में एक हम स्पेशल त्रिभुज की बात करते हैं, उसका नाम है समकोण त्रिभुज। हमने यह भी बताया था कि उस समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस का प्रमेय लगता है। अब देखते हैं कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, कैसे किसी क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, आइए देखिए, ठीक है। तो देखते हैं समकोण त्रिभुज, ये आपका है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल को बोला जाता है समकोण त्रिभुज। अभी हमने फोटो बनाया था, फोटो चित्र हमने बनाया था समकोण त्रिभुज का। हाँ, देखिए ए बी सी, कोण बी पे बन रहा है आपका 90 अंश। तो अगर एक कोण बन गया 90 अंश तो कितना होता है? वो समकोण त्रिभुज ही होता है आपका। अच्छा, देखिए आपको हम बता देते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, और उसको जानने से पहले कुछ हमको छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी हैं जिनको जान लेना त्रिकोणमिति में बहुत आवश्यक होता है बच्चों। तो आइए जान लेते हैं। जैसे 90 अंश के सामने वाला अगर एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 90 अंश के सामने वाला जो भुजा होता है 90 अंश के सामने वाला भुजा कौन सा बच्चों? AC भुजा है। तो ये याद रखिए, पूरे त्रिकोणमिति में या जब भी कभी भी एक समकोण त्रिभुज होगा तो 90 अंश के सामने वाला ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग को पता होगा, सामने मतलब 90 अंश के सामने वाला जो साइड होता है, साइड मतलब जो भुजा होता है, तो भुजा कौन सा बच्चों? AC। उस AC को हम क्या बोलते हैं? सदैव क्या होगा आपका? सदैव क्या होगा, हम आपसे जानना चाहते हैं। हाँ, आप लोग सही सोच रहे हैं बच्चे, उसका नाम होता है कोण। क्या होता है? कोण होता है। क्या होता है? कोण। कोण को इंग्लिश बोलते हैं हाइपोटेनियस। अच्छा, और अब देखिए यहाँ पे दो बात होती है। तो समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाला कोण हाइपोटेनियस तो फिक्स रहता है, बदलने वाला नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ पे बात करते हैं हम बेस एंगल का। अगर आप बेस एंगल समझ गए, समझ लीजिए कि आप लोग त्रिकोणमिति को ही समझ लिए। अब समझना है बेस एंगल। अगर यदि बेस एंगल को लेते हैं आप ए, अगर आपका ए क्या है? बेस एंगल है, बेस एंगल।
बेस एंगल मतलब क्या होता है कि आपने एंगल ए को फिक्स मान लिया है, आपका पार्टिकुलर इस त्रिभुज में जो बेस एंगल है क्या है, वो ए है। बेस एंगल मतलब क्या कि यह फिक्स एंगल है, फिक्स एंगल। यह क्वेश्चन के दौरान, प्रश्न के दौरान दिया गया होगा कि आपको एंगल ए को लेना है, मुख्य एंगल लेना है। फिक्स एंगल मतलब इसको ऐसे बोल सकते हैं मुख्य कोण है, मुख्य कोण। यहाँ पे मैंने मुख्य कोण किसको माना है, एंगल ए को माना है। अगर आपने मुख्य कोण एंगल ए मतलब मुख्य कोण ए को माना है, या उसी को बोलते हैं बेस एंगल, या उसी को बोलते हैं हम फिक्स एंगल। जब आप मुख्य कोण को ए माना हुआ है तो उसके सामने बच्चों ध्यान देना है, हमने वही फिर से बताया कि 90 अंश के सामने वाला तो कोण तो फिक्स होता है हाइपोटेनियस, लेकिन अगर मुख्य कोण आपने ए को माना है तो कोण ए के सामने वाला जो भुजा होता है, कोण ए के सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या कहलाता है बच्चों, सदैव याद रखना, उसको बोलते हैं हम लंब। क्या बोलते हैं बच्चों, लंब। दैट इज इंग्लिश बोला जाता है परपेंडिकुलर है आपका। अच्छा, क्यों बच्चों ऐसा है, ऐसा क्यों है, क्योंकि आपने कोण ए को फिक्स कर दिया है, आपने मुख्य कोण ए को ही माना है। अगर मुख्य कोण ए को माना है तो उसके सामने वाला जो भुजा होगा उसको लंब बोलेंगे। लंब को इंग्लिश बोलते हैं परपेंडिकुलर। आपको पता है कि 90 अंश के सामने वाला कोण कहलाता है, और कोण ए को आपने मुख्य एंगल मान लिया है। या तो प्रश्न में दिया गया होगा, या तो हम क्या करेंगे, किसी को मुख्य एंगल मान लेंगे। अगर मुख्य एंगल ए को मानते हैं तो लंब उसके सामने वाला हो जाएगा, और कोण 90 अंश के सामने वाला कोण, मुख्य एंगल ए के सामने वाला लंब परपेंडिकुलर। जो बच गया बच्चों, आप लोग को पता है कि 3 ही भुजा होता है, एक कोण, दूसरा लंब, जो बच गया बच्चों वो आधार। तो AC क्या हो जाएगा आपका, आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार। आधार को क्या बोलते हैं हम, बेस बोलते हैं। हाँ, बहुत अच्छा, आधार को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। अच्छा, समकोण त्रिभुज का हम वही फिगर बनाते हैं, लेकिन इस बार हमने मुख्य एंगल को ए माना था, लेकिन अब मुख्य एंगल ए को नहीं लेंगे हम, अब मुख्य एंगल सी लेते हैं। मुख्य एंगल क्या लेते हैं, सी लेते हैं। अब देखते हैं कि कोण क्या होता है, लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, क्या वही रहता है बच्चों कि बदल जाता है। देखिएगा, आइए तो फिर से बना रहे हैं हम समकोण त्रिभुज। अच्छा, समकोण त्रिभुज को बोला जाता है क्या, राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है। अभी हमने फोटो बनाया था, आपका फोटो हमने बनाया था। तो देखिए फोटो बना रहे हैं हमने बोला नामिंग कर दीजिए, शीर्ष का नाम ABC है, कोण B पे आपका बन रहा है 90 अंश, तो यह एक स्पेशल त्रिभुज है, उसका नाम होगा समकोण त्रिभुज। देखिए बच्चों, अगर यहाँ पे 90 अंश लिखा है तो ठीक है कि वह समकोण त्रिभुज है। अगर नहीं आपका लिखा है, केवल ऐसा सिंबल बना है, तो आप लोग समझ लीजिएगा यह कि यहाँ कितने अंश बन रहा होगा, 90 अंश। हमने बताया कि जहाँ पे 90 अंश बना होगा उसके सामने वाला भुजा कोण कहलाएगा, कोण को बोलते हैं हाइपोटेनियस। अब देखिए, अगर इस फिगर में बेस एंगल मतलब उसको फिक्स कर दिया आपने, फिक्स एंगल मुख्य कोण ए को लिया है, एंगल ए को लिया है, तो उसके सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा। लेकिन इसमें हम थोड़ा सा चेंजिंग कर रहे हैं, इस बार हम मुख्य कोण को सी मान ले रहे हैं। यहाँ पे हमारा मुख्य कोण जो है आपका कोण सी है। यदि मुख्य कोण आपका सी है, मतलब फिक्स कोण आपका सी है, तो सी के सामने वाला भुजा इस बार, हाँ आप लोग बताइए क्या होगा, सी के सामने वाला भुजा क्या होगा बच्चों, लंब होगा। देखिए इस वाले में देखिए, ए को बेस एंगल माना था, ए को मुख्य कोण हमने माना था, तो ए के सामने वाले को बोलेंगे लंब। अगर हम सी को मानते हैं मुख्य एंगल, बेस कोण, फिक्स एंगल, तो सामने वाला भुजा हो जाएगा लंब, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। कोण मिल गया हमको, 90 अंश के सामने वाला कोण होता है। मुख्य कोण अगर सी को माने हैं तो ये क्या बन जाएगा, सामने वाला भुजा लंब बन जाएगा। जो बच गया बच्चों क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा बच्चों, आधार मतलब होता है बेस। देखो बच्चों, आप लोग को यही बहुत इंपॉर्टेंट है जानना
बहुत बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होता है कि वह पहचान नहीं पाते हैं कि उनको तो यह फिक्स होता है, पता होता है कि 90 अंश के सामने वाले को कर्ण बोलते हैं, लेकिन अगर मुख्य कोण ए को माना है तो यह लंब हो जाएगा, जो बच गया आधार हो जाएगा। अगर मुख्य कोण को आप बदल देंगे, अगर यहाँ पे मुख्य कोण ए था तो लंब यह था, अब इस फिगर में देखिए यहाँ पे मुख्य कोण सी है तो लंब बन गया यह, जो बच गया आधार हो गया। अब समझ में आया बच्चों? आशा करता हूँ कि आपको बेहतरीन तरीके से मैं समझा पा रहा हूँ। जो भी कोई भी लगे कि हमको नहीं समझ में आ रहा है तो हम कमेंट करके आप उसको पूछ सकते हैं, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे और अच्छे ढंग से आपको बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि आप इसको समझ गए, आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। जब आप इस चीज़ को समझ जाएंगे तो आप पाइथागोरस थ्योरम को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। अब देखिए 5 मिनट हमने इस पर टाइम वेस्ट किया, आपका लिया, लेकिन हमको आशा करते हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे। अब आते हैं हम समकोण त्रिभुज में। हमने जैसा बताया कि एक प्रमेय लगता है, उस प्रमेय का क्या नाम होता है, आइए उस प्रमेय के बारे में हम स्टडी करते हैं बच्चों, ठीक है। तभी तक के लिए आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको हम टाइम देते हैं, ठीक है। लिख लिए? अच्छा, हमको लग गया होगा कि आपने लिख लिया होगा। चलिए अब पढ़ते हैं कि समकोण त्रिभुज में कौन सा एक पाइथागोरस थ्योरम है जो लगता है। देखिए बच्चों, जैसे हमने बताया कि केवल एक ही त्रिभुज है, उस त्रिभुज का नाम है इकलौता त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। दुनिया के सभी त्रिभुज में समकोण त्रिभुज नहीं लगता है, केवल एक स्पेशल टाइप का त्रिभुज है जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। इसी समकोण त्रिभुज में हम क्या करते हैं बच्चों, आपका पाइथागोरस का प्रमेय या पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई किया जाता है या करते हैं। अब देखिए पाइथागोरस का प्रमेय होता क्या है, तो हेडिंग है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय या इसको बोलते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, पहले बच्चों किस आप लोग बताइए, सच्चे दिल से बताइए कि पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज में लगता है। हाँ, किस त्रिभुज में लगता है, हाँ सही बता रहे हैं कुछ बच्चे। पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में लगता है, समकोण त्रिभुज में लगता है, समकोण त्रिभुज में ही लगता है, समकोण त्रिभुज में ही लगता है या अप्लाई होता है। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, फिर से हम समकोण त्रिभुज का फोटो बनाते हैं, चित्र बनाते हैं बच्चे। जब जब आप लोग इसको बनाएंगे तब तब आपके दिमाग में फिट हो जाएगा और बेहतरीन तरीके से आप उसको समझ सकेंगे। तो हमारा कोशिश यही रहेगा कि जो भी चीज़ें एक से अधिक बार बताई जाती हैं उसको कंसंट्रेशन देख के आप अभी का अभी सीख ले, जो भी पढ़ाया जाता है। और घर पे भी आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करें कि जो चीज़ें नहीं समझ में आती उसको आप रिवीजन कीजिए, अच्छे ढंग से बनाइए, क्योंकि अगर आप लिखकर तैयार करते हैं तो बहुत अधिक समय तक आपको क्या होगा, वो लर्न रहेगा, याद रहेगा, ठीक है। अच्छा देखिए फोटो समकोण त्रिभुज का ABC, फिर से देख लीजिए, थोड़ा रॉन्ग हो गया है फिगर, अच्छे से बना देते हैं। आइए देखते हैं फिर से ABC, ये 90 अंश है आपका, 90 अंश के सामने को बोलते हैं कोण। हम मार रहे हैं ए को आपका बेस एंगल, मुख्य कोण मार रहे हैं ए को। तो आप बताइए मुख्य कोण ए को हमने माना है तो सामने वाला भुजा क्या होगा, क्या होगा, हाँ लंब होगा, लंब होगा मतलब परपेंडिकुलर होगा। जो बच गया भुजा बच्चों वो आपका क्या होगा, आधार होगा, वो आपका आधार होगा। तो देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है, हम लोग पढ़ लिया समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज तो हमने पढ़ लिया, हमको पढ़ना है पाइथागोरस प्रमेय। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है आपका। क्या होता है बच्चा पाइथागोरस प्रमेय, हाँ क्या होता है बच्चा पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होता है आपका, पाइथागोरस प्रमेय होता है आपका कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस
आधार का स्क्वायर होता है। हाँ, तो कण का स्क्वायर, अगर कण के लिए सिंबल यूज करते हैं के, कण के लिए बच्चों सिंबल कैपिटल लेटर यूज करते हैं के, तो हो जाएगा आपका के का स्क्वायर। लंब के लिए यूज करते हैं एल, तो हो जाएगा एल का स्क्वायर, या हो जाएगा आपका एल का स्क्वायर हो जाएगा। आधार के लिए सिंबल यूज करते हैं हम ए, तो हो जाएगा आपका आधार का स्क्वायर। अच्छा, इसको ऐसे भी लिखते हैं, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बच्चों जहाँ हम बता दें आपको, जहाँ के बराबर आपका कण है, कण को बोलते हैं हाइपोटेनियस, एल बराबर आपका लंब है बच्चों, और ए बराबर क्या है आपका आधार है, आधार है। कण को बोलते हैं हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस या हाइपोटेनियस। लंब को बोला जाता है, एल फॉर लंब है, परपेंडिकुलर है, ए फॉर आधार है, जिसको क्या बोलते हैं हम बेस बोलते हैं बच्चों। यही देखिए आपका पाइथागोरस का प्रमेय है। इस पाइथागोरस प्रमेय का यूज हम करते हैं भुजा, अगर दो भुजा दिया हो, देखिए अब ये सी बात है, अगर लंब दिया होगा आधार दिया होगा तो क्या कर्ण नहीं निकाल पाएंगे आप। लंब दिया गया होगा आपको, आधार दिया गया होगा तो कर्ण निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे तीन अननोन है, हम तीन चीज़ अननोन है। अननोन मतलब क्या होता है, तीनों चीज़ का हमको मान नहीं पता है। जैसे कर्ण हो गया, लंब हो गया, आधार हो गया, तीन अननोन है। तीन में से अगर दो का मान दे दिया जाए, तीन में से तीन ही तो है, देखिए कर्ण है, लंब है, आधार है, अगर उसमें से हम दो का वैल्यू दे दें, जैसे लंब का वैल्यू दिया गया है, आधार का वैल्यू दिया गया है, तो क्या कर्ण का मान नहीं निकाल पाएंगे आप, निकाल लेंगे। अगर हम कर्ण का मान दे दें, लंब का मान दे दें, तो आप आधार का मान निकाल लेंगे। इसका मतलब तीन अननोन है, तीन में से अगर दो का वैल्यू पता होगा तो आप तीसरा वैल्यू आप क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो समझ में आ पाइथागोरस क्या होता है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। फिर से बता देते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है। क्या होता है बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय होता है। ठीक है, और देखिए इसके बाद करते क्या हैं कि अभी तक बच्चों अभी जितना बताया उसको आप स्टडी करिए, फिर आगे हम इस पर और वीडियो बनाएंगे। अभी तक पहले पार्ट में हम यहीं तक बना देते हैं, यहीं तक आप स्टडी कीजिए, पढ़िए। अच्छा, आप देखिए आप कंटेंट क्या होना चाहिए, कैसे आप पढ़ेंगे। पहले आप कापी कलम के साथ आप नोट के साथ बैठेंगे, जो भी बताया जाएगा, जो भी क्वेरी होगा, जो भी डाउट होगा, आप उसको लिखेंगे भी उसी साथ, और अच्छे से समझ लेंगे, बढ़िया समझ लेंगे, लिख लेंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो उस वीडियो को दोबारा बैक करके आप देख लीजिए, और जब अच्छे समझ में आ जाए तो उसको आप आगे देखिए। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो एक से अधिक बार देखने का प्रयास कीजिए, और हमको अच्छे से अच्छे रिजल्ट दीजिए। ठीक है, धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।